बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमा का पैगाम। मोहतरम सामईन, आज से ये बड़े अहम मुक़द्दस और नेकियों को बढ़ाने वाले ज़िक्र फ़िक्र के दिन हैं। आज से अय्याम तशरीक़ ख़त्म होने तक ज़िक्र का ख़ास अहतमाम करना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है, अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रुल्लाह, ये खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं। यौम अरफ़ा में तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हज़रात रोज़े से हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम अरफ़ा के बारे में उम्मीद है कि यौम अरफ़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा और माफ़ी का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला शानहू आज के हम सब के इस रोज़े को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से ही तकबीर तशरीक़ हर फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरते ही मर्द हज़रात ने एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना चाहिए और औरतों ने आहिस्ता आवाज़ से पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। ये तकबीर 5 दिन पढ़ी जाएगी। 9 ज़िलहज्जा बरोज़ जुमा की फ़जर से 13 ज़िलहज्जा बरोज़ मंगल की असर तक। इस तकबीर के अलावा हर शख्स घर में, रास्तों में, चौराहों में, बाज़ार में, औरतें वक्फ़े से खाना पकाते वक्त, घरों के दीगर अवकात में एक दूसरे को तरग़ीब देते रहें और पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कभी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर कभी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फिर कभी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ख़ास तौर पर सुबह शाम की 3 तस्बीहात नमाज़ों के बाद और सोते वक्त तस्बीह फ़ातिमा में नागा न होने देना चाहिए। हदीस शरीफ में है, ज़य्यिनू अअयादकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपने ईदों को ला इलाहा इल्लल्लाह से ज़ीनत बख्शो। आज जुमा से आने वाले मंगल तक हर मर्द औरत को ज़िक्र का ख़ास तौर पर अपना मामूल बनाए रहना चाहिए। ख़ासकर आज जुमा की मगरिब के बाद आने वाली रात, चूँकि कल शनिचर को ईद है, आज की रात इबादत के लिए जागने का खूब अहतमाम किया जाए। नमाज हरगिज़ क़ज़ा न होने दें। रात में कुरान की तिलावत, ज़िक्र, दुआ, तस्बीह का मामूल रखें। फिर सुबह जल्दी तहज्जुद में उठकर 4-8 रकात पढ़कर अल्लाह से खूब मांगने का अहतमाम किया जाए। और सुबह फ़जर की नमाज के बाद इशराक़ की नमाज और कोई नफल नमाज पढ़े बग़ैर ईद के नमाज की तैयारी में लग जाए। फ़जर के बाद नमाज ईद उल अज़हा की तैयारी में लगे रहना चाहिए और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने लिए अभी से ठिकाने बनाकर उसका एहतमाम किया जाए। नमाज के वक्त कोई ऐसी हरकत न की जाए जिसकी वजह से आवाम में खलफशार मचे और किसी एक जगह का वाक़या पूरे शहर और इलाक़े के लिए नुकसान का बाइस बने। आप ख़ास तौर पर इसका ख्याल कीजिए। जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, एहतियात को और सोशल डिस्टेंस को मुकम्मल तौर पर आप मलहूज़ रखिए और इसी के साथ अपनी नमाज अदा करने की फ़िक्र कीजिए। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जल्दी से चंद लोग वहाँ पहुँच जाएं और जल्दी ही वहाँ से वापस हो जाएं और नमाज के बाद अपनी क़ुरबानी की तैयारी में लग जाएं। क़ुरबानी के 3 दिन है, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। बड़े कस्बात और शहरों में ईद का क़ुरबानी का वक्त ईद की नमाज के बाद से शुरू होता है, जबकि ऐसे छोटे गांव जहां पर जुमा की नमाज नहीं होती, ऐसे गांव में क़ुरबानी का वक्त सुबह सादिक के बाद ही शुरू हो जाता है। लिहाजा छोटे गांवों में सुबह सादिक के बाद और कस्बात और बड़े शहरों में ईद की नमाज के बाद क़ुरबानी की तैयारी में लग जाना चाहिए। क़ुरबानी के 3 दिन 10, 11, 12 यानी आने वाला हफ्ता, इतवार, पीर, हफ्ते की ईद के बाद से वक्त शुरू होकर पीर के मगरिब तक क़ुरबानी का वक्त रहता है। लिहाजा क़ुरबानी करने में जल्दबाजी न की जाए, भीड़ भाड़ कर नुकसान न किया जाए, बल्कि आपको जब मौका मिले राहत के साथ, इत्मीनान के साथ, मसलन शनिचर के दिन आप ईद के नमाज के बाद सारे दिन भर जब चाहे क़ुरबानी कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। रात के आप चाहें 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिस वक्त चाहे आप क़ुरबानी कर सकते हैं।
इसी तरह इतवार के दिन फजर से पहले, फजर के बाद पूरा इतवार का दिन, इसी तरह इतवार की सारी रात, इसी तरह पीर के दिन आप सारे दिन भर मगरिब तक क़ुरबानी कर सकते हैं। लिहाजा हालात माहौल को आप मलहूज़ रखिए और इनको पेश नज़र रख कर क़ुरबानी करने में क़तअन जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि इत्मीनान से क़ुरबानी करने की फ़िक्र कीजिए। जब आप क़ुरबानी के लिए आप अपने जानवर को ले जा रहे हों तो इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल करें कि आपके इस जाने आने में प्रशासन को कोई इस किस्म की शिकायत का मौका न मिले, इसी तरह आवाम में कोई इस सिलसिले में गड़बड़ न पैदा हो जाए। इसलिए जानवर को आप एहतियात के साथ मज़बाह खाने में ले जाएं और एहतियात के साथ उसकी क़ुरबानी की फ़िक्र करें। क़ुरबानी से पहले आप अपने क़ुरबानी के जानवर को, जैसे कि बारहा कहा गया कि क़ुरबानी के लिए बकरे, बकरियां, मेंढी ये सब 1 साल के होने चाहिए, इसकी क़ुरबानी की जाए। और बड़े जानवर में भैंस, इसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए और इसमें 7 हिस्से रखे जा सकते हैं। आप अपनी तरतीब अपना कर इसकी क़ुरबानी की फ़िक्र में लगे रहिए। क़ुरबानी का जानवर आप जहां ले जा रहे हैं, क़ुरबानी से पहले उसको पानी पिलाइए, उसके सामने छुरी तेज़ न कीजिए और जानवर को ज़बह करने के बाद, ठंडा होने के बाद फिर उसका चमड़ा छीलने की फ़िक्र कीजिए। जब मुकम्मल तौर पर आपकी क़ुरबानी के लिए जो क़ुरबानी करना अच्छी तरह जानता है वही क़ुरबानी करे। हर शख्स आगे बढ़कर खामखा के जानवर को तकलीफ़ न दें। जानवर को क़िबला रुख लिटाना ये मुस्तहब अमल है, लिहाजा आप क़िबला रुख रहिए, बल्कि ज़बह करने वाले का क़िबला रुख रहना ये सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा ज़बह करने वाला भी क़िबला रुख रहे और जानवर भी क़िबला रुख रहे। और क़िबला रुख रहकर आप जब ज़बह करने लगे तो आप ज़बान से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये कहना वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहे बग़ैर अगर ज़बह कर दे तो वो जानवर मुर्दार करार दिया जाएगा, हलाल नहीं होगा। लिहाजा ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है, ज़रूरी है। अलबत्ता उसकी नीयत इस तरह से की जाती है कि ऐ अल्लाह, इस क़ुरबानी के जानवर में जितने लोग शरीक हैं उन सब के जानिब से मैं ये क़ुरबानी कर रहा हूँ। हर एक का अलग अलग नाम लेना ज़रूरी नहीं है। इस तरह नीयत करके क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया जा सकता है। बस इससे सबकी क़ुरबानी अदा हो जाएगी। कोई अगर ज़बान से कह ले तो ये भी कोई बुरा अमल नहीं है। अलबत्ता पहले ज़बह होगा और ज़बह करने के बाद ज़बह करने वाला यूँ कह दे, जिन 7 शरीकों के जानिब से ये जानवर ज़बह किया गया या जिस शख्स का ये बकरा ज़बह किया गया, अल्लाह उनके तरफ से इस क़ुरबानी को कबूल फरमा लीजिए। बस क़ुरबानी आपकी हो गई और आपका ज़िम्मा अदा हो गया। उसके बाद आप गोश्त को तक़सीम करके वहाँ से जिन साथियों का उसमें हिस्सा है सब में आपस में तक़सीम कर लीजिए और अपना अपना हिस्सा इंतहाई एहतियात के साथ अपने घरों पर लाइए। लाते वक्त, ले जाते वक्त भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए और दिखलावा नहीं होना चाहिए। गोश्त खुला अंदाज में नहीं रहना चाहिए। आप इसके लिए पहले से ही ऐसे बर्तन का और ऐसे थैले का इंतज़ाम कीजिए जिसमें बहुत एहतियात के साथ आपकी पैकिंग हो और इसी अंदाज में आप लाइए। अपने पास गोश्त को लाने के बाद इसमें 3 हिस्से करना ये अमल सिर्फ मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप 3 हिस्से कर कर जो लोग कबूल कर सकते हैं, आप ऐसे घरानों में आप अपने गोश्त को क़ुरबानी के भेज सकते हैं। और चूँकि माहौल सब कबूलियत का है, इसमें कोई ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए और इस मामले में कोई गड़बड़ से काम न कीजिए। और जहाँ जहाँ आपको इत्मीनान है ऐसे जगह पर आप अपने गोश्त का इस्तेमाल कीजिए। वरना अगर कहीं ऐसा मामला हो कि कबूल करने में कोई गड़बड़ मालूम हो रही है या वहाँ तक़सीम करना एहतियात के ख़िलाफ़ मालूम हो रहा है तो आप सारा का सारा गोश्त अपने घर में भी रख सकते हैं। उसे सुखा के रखिए, फ्रिज में रखिए। आप उसे
ہفتہ بھر 4 دن کے بعد تقسیم کیجئے۔ تقسیم کا موقع ملے تو بہت اچھا، نہ ملے آپ خود کھانا چاہتے ہیں آپ خود کھائیے، جو بھی ترتیب آپ بنا سکتے ہیں بنانے کی فکر کیجئے۔ بہرحال اس طرح سے گوشت کی تقسیم کا طریقہ آپ کو اپنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ قربانی کے جانور کے ذبح کی قیمت الگ سے دینا چاہیے۔ قربانی ذبح کرنے میں، قربانی کا جانور ذبح کرنے میں چرم دینا، چمڑا دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی قربانی کی قیمت یعنی ذبح کرنے کی قیمت الگ سے دیجئے اور اپنا چرم جو ہے انہی قریشی صاحب کو آپ فروخت کیجئے، اور فروخت کرنے کے بعد اس کی جو بھی قیمت آئے، چاہے بکرے وغیرہ کی، آپ اس کو غربا میں اور مدارس میں اس میں صدقہ خیرات کیجئے، وہاں پر ان میں تقسیم کیجئے، اور اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے قریشی صاحب کو یا وہاں پر جو صاحب خرید رہے ہیں وہاں پر آپ جا کر اس چرم کو فروخت کر سکتے ہیں، اور اس کی قیمت غربا میں اور مدارس میں تقسیم کی جائے۔ اسی کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال کیا جائے کہ عید کے دن خاص طور پر سوشل ڈسٹنس رکھنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، چونکہ پرشاسن کو اس بات کا کافی خدشہ ہے کہ جہاں بھیڑ بھاڑ ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان متعدی ہوتا ہے۔ اس پر پرشاسن کا بہت زیادہ زور ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں مکمل طور پر احتیاط برتیں، ورنہ عید کی سلامی دیتے ہوئے ہم گھومتے پھرتے رہیں، اور جہاں کوئی شخص پہلے سے گیا ہے آپ بھی وہیں جا کر رکے رہیں۔ یہ ایسا عمل آپ قطعی طور پر مت کیجیے۔ عید کی سلامی دینا اور سلام کرتے پھرنا اور اس کے معانقے اور مسافے کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات مشہور کر دی گئی ہے حالات ماحول کے اعتبار سے کہ ان دنوں میں مسافہ معانقے سے احتیاط کیا جائے، آپ بھی احتیاط کیجئے، انشاءاللہ اس میں خیر رہے گی، اور آپ جو ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیے۔ چلتے پھرتے راستے میں جہاں بھی آپ رہیں ذکر کا اہتمام کیجئے اور ذکر پر خصوصی طور پر دھیان دیجئے۔ یہ 3 دن قربانی کے گزر جانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جانور لیا ہے لیکن قربانی نہیں کر سکے یا قربانی کا جانور خرید ہی نہیں سکے، تو ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تو مکمل حتی المقدور قربانی ہی کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مجبوری معذوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ آپ قربانی کر ہی نہیں سکے 3 دنوں میں، تو پھر آپ تیسرا دن یعنی پیر کا دن مغرب کے نماز کے بعد سے کب بھی آئندہ اگر جانور آپ نے خریدا ہے تو اس کو زندہ ہی آپ کسی غریب کو صدقہ کیجئے یا ذبح کر کے صرف غربا میں اس کے گوشتوں کو تقسیم کیجئے۔ آپ عید کے بعد ذبح یعنی عید کے 3 دن ختم ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس جانور تھا آپ نے اس کو ذبح کیا اور عید کے 3 دن ختم ہونے کے بعد ذبح کر لیا، تو اس کا گوشت آپ کے لیے اور مالداروں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ صرف غریبوں کا حق بنے گا، لیکن یہ صرف ان جانوروں کے حق میں ہے جو یہ 3 دن کے بعد ذبح کیا جا رہا ہے۔ 3 دن کے اندر تو آپ اپنا گوشت شوق ذوق سے کھائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے جانور نہیں خریدا تھا تو 3 دن کے بعد آپ جانور کی قیمت یعنی ایک درمیانی قسم کے بکری کی قیمت آپ صدقہ خیرات کیجئے۔ کفایت المفتی میں کتاب الاضحیہ میں جہاں قربانی کا بیان ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اس صورت میں ایک حصے کی قیمت بھی صدقہ خیرات کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ درمیانی قسم کے بکری کی قیمت یا جانور کے ایک حصے کی قیمت قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو اس نیت سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو 3 دن میں قربانی کرنے میں ملنے والا تھا، لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے مجبوری کی وجہ سے 3 دنوں میں قربانی نہیں کی اور یہ مجبوری کی وجہ سے 3 دن گزرنے کے بعد ایک درمیانی قسم کی بکری کی قیمت یا
ایک حصے کی قیمت آپ نے اگر صدقہ کر دی تو اللہ آپ کے ذمے سے قربانی کا وجوب ساقط فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارے اس مبارک دن کو شرف قبولیت عطا فرما دیں، اور کسی قسم کا کوئی حادثہ واقعہ پیش آنے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائیں۔ یہ بڑے مقبول موقع چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد آ جائے تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔